Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 8 which is cell structure and function. Right? तो हमने इसके पहले वाले सेशन में क्या क्या बातें करी थी? हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था एंड वी सॉ अबाउट द वैरायटी इन सेल्स. उसमें हमने क्या देखा? सेल नंबर एंड सेल शेप. तो आज हम देखते हैं कि सेल साइज में कितनी वैरायटीज हमें मिलती हैं. राइट? तो हम लोग जब सेल साइज की बात करते हैं ना, तो सेल इज एक्चुअली, सेल तो बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता. ऑलमोस्ट सारे सेल्स जो हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. राइट? उनका कितना होता है, आपको क्या लगता है कितना होता होगा साइज? इट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स. माइक्रोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम. राइट? लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर बड़े होते हैं. राइट? कुछ सेंटीमीटर भी बड़े होते हैं और हम उनको अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं. जैसे कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच कुछ सेंटीमीटर बड़ा होता है. राइट? और वो एक ही सेल होता है, हम उसे अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं. ओके, एंड और क्या क्या हो सकता है? और क्या क्या हो सकता है? अच्छा, जब हम लोग सेल शेप की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर सेल अपना शेप बदलता रहेगा तो उसकी साइज भी थोड़ी सी बदलेगी? राइट? बदलेगी. तो इसे हम लोग वैरायटी कहते हैं. राइट? हम लोगों को क्या मिला? एक माइक्रोमीटर के जितना सेल मिला. कितना माइक्रोमीटर्स का बात कर रहे हैं हम लोग? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स. इतने छोटे, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसे देखने के लिए. राइट? और हम लोग कुछ सेंटीमीटर्स की भी बात कर रहे हैं. सेंटीमीटर. राइट? जो कि हमारी नेकेड आइज से इजीली विजिबल है. राइट? तो दिस इज द वैरायटी इन द साइज ऑफ सेल्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? देखते हैं. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी. ये जो मैंने यहां पे लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? जब हम लोग सेल्स देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. राइट? मैंने इसके पहले सेशन में बताया था आपको. तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें तो मींस मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूरत नहीं है अलग, मुझे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है अलग, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो जरूरत है ही नहीं अलग, क्योंकि एक ही सेल सारे फंक्शंस कर रहा है. राइट? तो उसमें हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की, स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत नहीं है. राइट? लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? हमें जरूरत होती है. राइट? हमें जरूरत होती है. तो ये जरूरत कैसे पूरी होगी? लेट्स सी. ओके, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेल है. राइट? ये सेल है. ओके, अब ये सेल इसी तरह का बहुत सारा सेल है, एक ही स्ट्रक्चर का. एक ही स्ट्रक्चर है इन सारे सेल्स का. ओके, एक ही स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स हैं साथ में. सबका क्या है? एक ही स्ट्रक्चर है. ओके, सबका स्ट्रक्चर एक ही है. देखिए मैं बना देती हूँ बहुत ही सुंदर ड्राइंग. राइट? तो सबका स्ट्रक्चर एक ही है. तो आपको क्या लगता है कि ये सारे सेल्स जिनका सारा का स्ट्रक्चर एक है और इनका फंक्शन भी एक ही है. ओके, सो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? आपको क्या लगता है ये सारे सेल्स मिलके क्या बनेंगे? ये सारे सेल्स मिलके बनेंगे टिश्यू, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है. ओके, ये सारे जो सेल्स हैं ये मिलकर बनेंगे टिश्यू बनेंगे. ओके, टिश्यू बनेंगे ये सारे सेल्स मिलकर के. जो एक तरह के सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन एक जैसा है, वो एक साथ मिलकर के क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे. राइट? अब
अब जो हमारे पास टिश्यू है, राइट, मान लेते हैं कि हमारे पास टिश्यू है, 4-5 टिश्यू है, ओके, लाइक दिस इज अ टिश्यू, ओके, इसके अंदर में छोटे 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 बहुत सारे सेल्स है, ओके, दीज आर द सेल्स, और ये एक टिश्यू है। अब ऐसे और बहुत सारे टिश्यू हैं, राइट, बहुत सारे टिश्यू हैं, इसके अंदर सेल है ऐसे ही, और इन सब टिश्यूज का क्या है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, राइट, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हमें मिल गए, ओके, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं, ओके। तो ये जो टिश्यूज हैं, आपको क्या लगता है ये मिलके क्या बनेंगे, ये मिलके बनेंगे ऑर्गन, राइट, ऑर्गन बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन एक ही है, राइट, तो ये बनके क्या बनेंगे, मिलके ऑर्गन बनेंगे। एक टाइप के सेल्स जो है वो मिलके क्या बने थे, टिश्यू बने थे। अब एक टाइप के टिश्यूज मिलकर के क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलके, जिनका काम अलग अलग है, ये मैंने यहां पर बात की थी कि इनका काम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है एंड फंक्शन भी सेम है, राइट। तो जब सेल का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, तो वो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, राइट। टिश्यू का भी स्ट्रक्चर सेम है, सारे का फंक्शन भी सेम है, वो क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा, राइट। अब अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स, लाइक मेरे पास क्या है ऑर्गन्स, हार्ट है, राइट, हार्ट है, लंग्स है, राइट, हार्ट, लंग्स एंड एल्वली, नोज, ये सारी चीजें, ये मेरे ऑर्गन्स है, राइट, ऑर्गन्स है, सबका काम तो अलग अलग है। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हार्ट एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, राइट, मेरे पास लंग एक ऑर्गन है, लंग्स, राइट, लंग्स एक ऑर्गन है, मेरे पास नोज एक ऑर्गन है, मेरे पास ट्रैकिया एक ऑर्गन है मेरा, राइट। लेकिन इन सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग है सबका, राइट। लेकिन ये सारे ऑर्गन साथ में मिलके मेरे क्या बनते हैं, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है मेरा, राइट। हार्ट, लंग्स एंड मेरे नोज से जिससे मैं सांस लेती हूँ, ये सारा मिलकर के क्या होता है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। तो जिन सेल्स की स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, वो मिलकर के क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। जिन टिश्यूज का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, वो क्या है, ऑर्गन बनेंगे। और अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, राइट। अब ऑर्गन सिस्टम को मिला करके फाइनली हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएगा। मेरी बॉडी में क्या है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझ में आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास, एंड हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और भी बॉडी के अंदर में ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, तभी तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं ऑर्गेनिज्म बनी हूं, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है, इसीलिए मैंने ये वाली साइन दी है। ये वाला साइन का मतलब क्या होता है कि ये इससे छोटा है, राइट, इससे छोटा है ये, तो सेल सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक है, ओके। एंड देन टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ओके। तो ये है फंडा। अब ये जो सेल है, इस जो सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। सेल सोचो, इतना छोटा सा सेल है, उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ओके। हम लोग उसी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये जो है, ये चैप्टर जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस विल फॉर्म योर बेस फॉर योर 9th एंड 10th। अगर आज को ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है तो दिस विल फॉर्म योर बेस फॉर 9th एंड 10th, ओके। सो हम लोग अभी बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में। इसके पहले हमने क्या बात करी थी कि कैसे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं,
एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। अब पार्ट्स ऑफ सेल्स में हम देखते हैं कि पहला क्या है। ओके, सो जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेल्स है, जब हम लोग एक सेल को देखते हैं तो सेल में हमें सबसे बेसिक पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लगेगा? हम आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड 8 सबसे बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे जो सेल्स की होती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं। आगे की क्लासेस में आप लोग इसको और विस्तार में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, आप लोग एडजस्ट करो, बट दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल की बाउंड्री कह सकते हैं, राइट। सेल की बाउंड्री कह सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ये है अनियन पील सेल्स। अनियन आपके घर में प्याज होता है, राइट। प्याज की वो जो अंदर में जो पर्पल वाली कवरिंग होती है, प्याज की जो पर्पल वाली कवरिंग होती है अंदर में, उसको कभी माइक्रोस्कोप के नीचे में देखना, वो ऐसा दिखता है। These are onion peel cells. ओके, अनियन पील सेल्स ये बहुत बेसिक टाइप के सेल्स हैं, इसीलिए मैंने इसको उठा करके, चूंकि इसका डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको उठा करके आपको समझाने का तय किया। ओके, तो देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसे हम लोग बाउंड्री कह सकते हैं। ये क्या है? ये किसी भी सेल की बाउंड्री होती है, राइट। सेल इसके बाहर नहीं हो सकता। ये वाला सेल जो है, ये पर्टिकुलर जो सेल है, ये इस बाउंड्री के बाहर जा सकता है क्या? नहीं फैल सकता, क्योंकि ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे गार्ड किया रहता है। ओके, सो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट सेपरेट्स द सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, ये जो है सेल्स को, आपको नहीं लगता कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल्स को सेपरेट किया हुआ है एक दूसरे से, राइट? क्योंकि अगर सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, मान लो कि आपको ये वाली चीज नहीं है, ये चीज है ही नहीं, भूल जाओ इसको, आपको नहीं लगता कितना सारा सेल, क्या एक ही सेल लगता, राइट? लगता। तो इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये जो है एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और क्या करता है ये? अगर ये तो सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्स हैं, अगर एक सिंगल सेल है, मान लो कि मैंने एक स्लाइड पे लिया एक सिंगल सेल, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसे सराउंडिंग से अलग करेगा, राइट? और क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इट इज पोरस। पोरस क्यों होगा? क्यों, क्या जरूरत है पोरस होने की? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोरस होगा। पोरस यानी कि इसमें पोर्स होंगे, राइट? इसमें जब पोर्स होंगे तभी ये पोरस कहलाएगा। इसमें पोर्स है, मान लीजिए कि ये लाइनिंग जो मैंने की है, ये गड्ढे हैं, पोर्स हैं, राइट? अब जो मुझे मटेरियल चाहिए, लाइक ऑक्सीजन चाहिए मुझे, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए सेल को, तो ये मटेरियल अंदर बाहर कैसे होंगे? पोरस होने चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तभी अंदर बाहर होंगे, राइट? तो दिस इज द रीजन व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज porous, to allow the passage of nutrients, passage of gases in and out of the cell. Okay, next is plant have another outer thick membrane apart from cell membrane which is called cell wall. Okay, plant cells में क्या होता है कि उनको संतुष्टि नहीं है, राइट? उन्हें चाहिए और ज्यादा रिजिडिटी चाहिए, राइट? तो वो क्या करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही मेरे पास, चलो है,
पर एक और टाइप का मेम्ब्रेन होता है उनके ऊपर, विच इज कॉल्ड द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाद भी उनके पास सेल वॉल होता है। ओके, ये हो गई प्लांट सेल्स की बातें। एनिमल सेल में ऐसा कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब ये सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है क्या? रिजिडिटी प्रोवाइड करना सेल्स को, राइट, ताकि सेल्स बिल्कुल रिजिड रहे। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात अभी कर रहे थे या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, इसका क्या क्या फंक्शंस हमने पढ़ा? फर्स्ट इज तो ये क्या करेगी? ये सेल्स को दूसरे सेल से अलग करेगी, या फिर अगर एक सेल है तो उसे सराउंडिंग से अलग करेगी, राइट। एंड इन एडिशन व्हाट? इट इज पोरस। तो ये क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स के पैसेज को या फिर गैसेस के पैसेज को सेल के अंदर और बाहर कंट्रोल करेगी। ओके, क्योंकि ये पोरस है, गैसेस कैसे अंदर बाहर होंगे? ऑफ कोर्स पोर्स से होंगे। ओके, और इसका काम क्या है? अच्छा, जब एक घर होता है हमारा, राइट, घर में क्या होता है? वॉल्स होते हैं, राइट, वॉल्स से बना हुआ होता है घर। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो एक सेल है हमारे पास, ये एक घर है। ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसका वॉल है, राइट। तो वॉल का काम क्या होता है? बेसिक काम, बिल्कुल बेसिक काम, घर के वॉल्स का प्रोटेक्शन। दैट प्रोटेक्शन देती है वो हमें, राइट। किससे प्रोटेक्शन देती है? बारिश से, धूप से, ठंड से, हर चीज से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, राइट। तो आपको नहीं लगता कि सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन वैसे ही कुछ मिलता जुलता होगा, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? दैट इट प्रोटेक्ट्स द सराउंडिंग ऑफ द cell. It protects the cell from its surrounding. Okay, it protects the cell from its surrounding, right. अब सराउंडिंग में अगर ज्यादा हवा चल रही है या फिर सेल के डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, तो फिर क्या करेगी वो सेल मेम्ब्रेन? सेल को प्रोटेक्ट करेगी। सेल को प्रोटेक्ट किस किस चीजों से करेगी? टेम्परेचर चेंज से प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि ठंडी से, ज्यादा गर्मी से, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेगी। और किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगी? आपको नहीं लगता कि एयर करंट से प्रोटेक्ट करेगी सेल को? लाइक जो आंधी आती है उसमें क्या होता है कि जो सेल है उसके लिए तो ये एयर करंट है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को एयर करंट से प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिला जुला के हमने कितने फंक्शंस देखे? 5 या 6। फर्स्ट इज दैट कि वो सेल को दूसरे सेल से एंड सराउंडिंग से अलग करेगी। नेक्स्ट इज इट इज पोरस, तो वो क्या करेगी? न्यूट्रिएंट की एंड गैसेस की आवाजाही को, यानी कि आना जाना, उसको कंट्रोल करेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी, राइट, एंड सेल शेप को मेंटेन करेगी। ओके, सो ये तो हुई सेल मेम्ब्रेन की बातें। सेल वॉल भी हमने इसमें डिस्कस करा, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सेल के और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो. Keep watching. Thank you.